आप लिख कर ले लो, ये बिल्कुल 110% झूठी बात है। ये कहानियां बनाई जा रही है। उन लोगों ने बिल्कुल ये साफ तरीके से प्रूव कर चुका है कि अंजलि अल्कोहल नहीं पी रखी थी उस रात, और अंजलि के साथ में कोई सेक्सुअल संबंध नहीं हुआ था, कोई रिलेशनशिप में नहीं थी किसी लड़के के साथ में उस रात में। बिल्कुल उस कहानी के तहत एक कहानी बनाया गया था, मारने के लिए अंजलि को इस दुनिया में नहीं रहने देना था, क्योंकि अंजलि और निधि के बीच में उससे पहले बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बीच में झगड़ा वगैरह हुआ करता था। निधि अंजलि। जी हाँ दोस्तों, अंजलि हत्याकांड एक ऐसा बन चुका है जो पूरी की पूरी हिंदुस्तान की राजधानी में खलबली मचा करके रातों रात रख दिया। तो कुछ लोगों का कहना है कि अंजलि काफ़ी ज़्यादा नशे किया करती थी और नशीली पदार्थों का बहुत ज़्यादा सेवन करती थी। आज मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बातें करूँगा। जब अंजलि का पोस्टमार्टम किया गया था और पोस्टमार्टम के हिसाब से क्या रिपोर्ट आया हम लोगों के बीच में, उसके हिसाब से मैं आज बातें करूँगा। और निधि का बयान क्या आ रहा है हम लोगों के बीच में, आज उसके हिसाब से मैं आज बात करूंगा। आखिर सच्चाई है क्या? तो बिल्कुल आज मैं सच आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और सच जानने की कोशिश करें कि निधि का ये कहना था, हर जगह उनका बयान आ रहा था, हर जगह से बयान आ रहा था, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर ये उनका बयान था कि अंजलि बहुत एल्कोहल ले रखी थी उस रात में, बहुत शराब वगैरह पी रखी थी, पूरा नशे में थी। आप लिख कर ले लो, ये बिल्कुल 110% झूठी बात है। ये कहानियां बनाई जा रही है और ये कहानियां इसलिए बनाई जा रही है कि जब मैं किसी का मृत्यु करवा दूं तो उस कांड से, उस हत्या करने के बीच में अगर जब मैं मौजूद था तो कैसे बचाया जा सकता था अपने आप को। इसके चलते निधि द्वारा ये मनगढ़ंत कहानियां जो है हर जगह सुनाई जा रही है और ये अफवाहें फैला चुकी है कि अंजलि बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रखी थी उस रात के दिन, जिस रात में अंजलि का मृत्यु हुआ था। सबसे पहले तो मैं बता दूं एकदम फाइनली 110% कि अंजलि उस रात में अल्कोहल नहीं पी रखी थी। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। मैं बता दूं पोस्टमार्टम रिपोर्ट कौन कौन किए हैं और कहाँ हुआ है। सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बता दूं कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में अंजलि का पोस्टमार्टम हुआ था, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता दूं, संख्या बता दूं कि 04.2023 था पोस्टमार्टम रिपोर्ट की संख्या था। और मैं बता दूं कि जब अंजलि को 13 किलोमीटर उस कार के नीचे से जब घसीटा जा रहा था तो ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 किलोमीटर के बीच में वो अंजलि जिंदा थी, मरी नहीं थी। और सबसे पहले एक बात और बता दूं कि अगर जब सोचने की बात है कि किसी इंसान को, 2 जन बैठे हुए हैं स्कूटी पे, कोई गाड़ी चला रही है, ठीक है, एक जन पीछे बैठे हुए हैं, तो किस कंडीशन में लोग एक्सीडेंट करता है भाई? कि एक लड़की बाहर रह गई और दूसरी लड़की उस कार के नीचे चली गई, और नीचे चल गई तो इतनी आसानी से वो निकली भी नहीं। वो कार 13 किलोमीटर तक घसीटती हुई लेकर चला गया और 13 किलोमीटर की दूरी तक में वो लड़की 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक वो अंजलि जिंदा थी, मरी नहीं थी। और उस कार में सवार 4-5 लोग थे। उन लोगों को ये पता नहीं था कि हमारे कार के नीचे कोई है। और कार का भी यही देखो टाइमिंग, जिस जगह पे कार रुकी थी उसी जगह पे जा कर के वो लड़की अंजलि गाड़ी जा कर के ठोक डाली थी। और वही कार का संजोग भी था कि उसी कार के नीचे अंजलि को आना भी था और किसी तरह से फंस भी जाना था और 13 किलोमीटर तक उस अंजलि को घसीटते हुए लेकर जाना भी था। ये सारी की सारी कहानियाँ बनाई गई है और सारी की सारी कहानियाँ जो अभी तक जो बनाई जा रही है ये बिल्कुल झूठी है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन कौन से डॉक्टरों ने मिल करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट किए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हम लोगों के बीच में खुलासा हुई है, मैं बता दूं सबसे पहले डॉक्टरों का नाम, डॉक्टर जो अंजलि थे और डॉक्टर सदबीर थे, डॉक्टर किशोर जी थे, डॉक्टर रुपेश जी थे और डॉक्टर विशाल जी थे। ये 4-5 डॉक्टरों का जो ये हम लोगों के बीच में रिपोर्ट आया है कि बिल्कुल ये कहानियाँ झूठी है कि लोगों को कहा जा रहा है कि ये अंजलि बहुत ज़्यादा शराब पीती थी, दारू पीती थी। ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि उनका पेट में, स्टमक में दारू, एल्कोहल की मात्रा जरा सा भी नहीं था।
जी हाँ दोस्तों, जरा सा भी नहीं था। और मैं बता दूं कि 13 किलोमीटर तक अंजलि को जब घसीटा गया था तो उसको 5 से 6 किलोमीटर के दूरी पर ही अंजलि का ब्रेन कहीं निकल करके फेंका गया था। उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और पूरी पाँव बर्बाद हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। और मैं बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अंजलि सेक्सुअल कंडीशन में नहीं आई थी, उसके साथ में कोई ऐसा अभद्र कांड नहीं किया गया था। और ये सभी लोग का कहना है कि अंजलि अक्सर रात में कहीं जाया वगैरह नहीं किया करती थी, लेकिन हाँ उस रात में उसके साथ में कहीं गए भी थी तो वो किसी लड़के का पार्टनरशिप में नहीं थी, और मतलब कहा जाता है ना कि किसी के रिलेशनशिप में नहीं थी। और उससे अंजलि के साथ में कोई अभद्र काम भी नहीं हुआ था, और अंजलि के साथ में कोई रेप वगैरह भी नहीं हुआ था, जो कहा जाए कि किसी लड़के ने रेप करके उसके सड़क के किनारे छोड़ा, नशे में थी, धक्का मार दी और एक कार के नीचे चली गई, कार घसीटते हुए 13 किलोमीटर तक लेके गया और अंजलि का मौत हो गया। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठ नहीं बोलता। हम लोगों के बीच में प्रूफ निकल करके आ चुका है और प्रूफ के तहत ही हम बात करते हैं, प्रूफ के अनुसार बात करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि इसके बारे में मैं पहले से भी देख रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और जब भी हमारे आने का मकसद होता है कुछ ना कुछ सच को लेकर के ही मैं आप लोगों के बीच में एनी टाइम आया करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग समझें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें कि किसी का भ्रम है, किसी का गलतफहमी है कि अंजलि दारू पी रखी थी, शराब पी रखी थी, एल्कोहल का सेवन करती थी, नशे में गाड़ी में एक्सीडेंट की और नशे के चलते ही अंजलि गाड़ी के 4 व्हीलर के निचले हिस्से पे आई और 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए लेकर गया और अंजलि का मौत हो गया। और अंजलि के साथ में रेप वगैरह भी हुआ, शारीरिक संबंध हुआ। ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। और मैं बता दूं कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टरों ने बोला है। जो डॉक्टर पोस्टमार्टम किए हैं वो लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठा नहीं आ सकता। और बता दूं फिर से डॉक्टरों का मैं नाम बता दूं, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर सदबीर, डॉक्टर किशोर जी, डॉक्टर रुपेश जी, डॉक्टर विशाल जी। जी हाँ दोस्तों, 5 डॉक्टरों ने मिलकर के अंजलि का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया, उन लोगों ने बिल्कुल ये साफ तरीके से प्रूव कर चुका है कि अंजलि एल्कोहल नहीं पी रखी थी उस रात, और अंजलि के साथ में कोई सेक्सुअल संबंध नहीं हुआ था, कोई रिलेशनशिप में नहीं थी किसी लड़के के साथ में। उस रात में बिल्कुल उस कहानी के तहत एक कहानी बनाया गया था, मारने के लिए अंजलि को इस दुनिया में नहीं रहने देना था। क्योंकि अंजलि और निधि के बीच में उससे पहले बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बीच में झगड़ा वगैरह हुआ करता था। और आज मैं ये बात करने आया हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर क्या आया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल ये डॉक्टरों ने मिल करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मैं आज बात कर रहा हूँ कि ये अंजलि एल्कोहल वगैरह उस रात नहीं ले रखी थी, उसके स्टमक में बिल्कुल सिर्फ खाने वाने का सामान था और नशे में नहीं थी, और अंजलि के साथ में कोई सेक्सुअल व्यवहार नहीं किया गया था। और सिर्फ निधि का ये कांड रचा गया था कि अंजलि को किस तरीके से मारा जाए, और अंजलि को फाइनली निधि ने मार डाली। और निधि एक कहानी बना रही है कि इस कांड से मैं कैसे बचूं। और मैं साथ में ये भी बता दूं कि निधि जिस जगह पर रहती थी उस जगह का यानी उसका जो घर था 1.5-2 महीने पहले ही घर को खरीदा गया था, जिसमें निधि सबसे निचले हिस्से न सबसे निचले फ्लोर पर रहा करती थी और 2nd और 3rd फ्लोर पे किराएदार रहा करते थे। और वहाँ के आस पड़ोस से जब ये पूछा गया कि निधि इतनी रात में क्यों आती है, इतनी रात में कब कब आती है, इतनी रात में अक्सर आया करती है कि सिर्फ आज ही आई है, तो वहाँ के आस पड़ोस वालों ने क्या बताया कि नहीं, निधि जो है से इतनी रात में आज नहीं आ रही है, इससे पहले भी बहुत बार यहाँ पे आया करती थी। उनका टाइमिंग ही है 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। और मैं बता दूं कि जब निधि अपने घर में एंट्री की थी तो उस समय सीसीटीवी फुटेज का भी पिक्चर देखा गया था, हम लोगों के बीच में आया था। उस वक्त का मैं टाइमिंग बता दूं कि 2:30 बज रहा था, बिल्कुल करेक्ट टाइम है। 2:30 बजे निधि अपने घर पहुंची थी, यानी उससे पहले कांड कर चुकी थी, अंजलि को जान से मार चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, अंजलि का कुछ रिलेटेड कुछ नई अपडेट जैसे हमारे पास आता है, बस मेरा कोशिश रहेगा कि आप तक मैं सबसे पहले जरूर पहुंचाऊं। बस आप लोग आरू फैक्ट से जोड़ कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।